कुछ लोग हैं जिन्हें शांति और विकास अच्छा नहीं लगता। इस देश की तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहीं हुड़दंग करना हो, उपद्रव करना हो, अराजकता फैलानी हो, पत्थरबाजी करनी हो, सरकारी योजनाओं को हड़पना हो, सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे। छाती पीटेंगे गाजा के आतंकियों के लिए। ईरान जाने की बात कहेंगे खामनेई के लिए। अगर पढ़ लिख भी गए तो डॉक्टर बनकर फट जाएंगे, मौलाना बनकर लोगों को मूर्ख बनाएंगे। कभी सड़क जाम करने की बात करेंगे तो कभी एक सूबे के मुखिया की मां के लिए गंदी और नीच भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज योगी के पास ना हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अभी कुछ ही महीनों पहले एक मौलाना, बरेली वाला मौलाना, वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। सड़क जाम कर देंगे। आज हम बता देंगे मुसलमानों की ताकत कितनी है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये उस मौलाना के शब्द थे। मौलाना का इलाज बाबा ने कर दिया। ऐसा कर दिया कि डंके की चोट पर बताया और ये पुलिस वालों को आदेश भी दिया कि जब भी कभी कोई ऐसा दुस्साहस करे उसको उसी की भाषा में समझाओ। विधानसभा में खड़े होकर के कहा दंगाइयों का इलाज कैसे होता है, वो बरेली के उस मौलाना से जाकर के पूछ लो। दर्शकों, अब एक और मौलाना आया है। वैसे तो इनकी बहुत बड़ी फौज है। देश हित में कुछ भी होगा ये कभी नहीं बोलेंगे। हां, देश के खिलाफ जहर उगलना हो, किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी करनी हो, किसी नेता की धर्मपत्नी के बारे में अपशब्द बोलने हो, किसी नेता की मां के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो, यह तुरंत कर देंगे। और इनको लोग, इनसे सीख करके लोग कहते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए, रमजान का महीना चल रहा है और एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना जी वहां योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, उनको लग रहा था कि बिहार में है, कुछ भी बोल देंगे, कोई क्या ही कर लेगा। योगी आदित्यनाथ के साथ में इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। योगी आदित्यनाथ के बारे में इस देश की जनता यह कहती है, एक नेता ऐसा मिला है जो हमारे हकों की बात करता है, हमारे सम्मान की बात करता है। इसको ना हटने देंगे और ना किसी को हरवाने देंगे। दर्शकों, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस मौलाना की गिरफ्तारी हो। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 83 थाने हैं जहां तहरीर दी गई है, शिकायत दर्ज की गई है। लोगों में गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं बख्शेंगे नहीं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, कौन है वो लोग, आखिर चाहते क्या हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे वहां खामनेई के चेले वो छाती पीट रहे हैं ईरान जाने के लिए कि जी हमें ईरान भेज दो, वहां जाकर के लड़ाई लड़ेंगे, हम ट्रंप को खत्म कर देंगे, हम नेतन्याहू को खत्म कर देंगे। लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं, लंबे लंबे आंसू। कह रहे हैं कि हमारी कौख में जो बच्चा पैदा हो रहा है इस्लाम के लिए, हम उसे भी कुर्बान कर देंगे। हमने यही सीखा है। हमारी माता ने हमें लोरी नहीं सुनाई बचपन में, उन्होंने हुसैन साहब के बारे में बताया है। हम इतने दिलेर हैं और ये इतने दिलेर हैं दर्शकों, जब लठ इनके ऊपर जब बरसता है, जब ये पीटे जाते हैं, क्योंकि ये हुड़दंग करने में सबसे आगे, उपद्रव करने में सबसे आगे, पत्थरबाज सबसे बड़े ये हैं। लोगों का इंतजार करते हैं सरकारी कर्मचारी कब आए, कब हम उनके ऊपर पत्थर बरसाएं।
आप संभल को देख लीजिए, आप बरेली को देख लीजिए, अभी कुछ ही महीनों पहले आप दिल्ली में देख लीजिए क्या कुछ हुआ था। कहीं भी चले जाइए, सेम पैटर्न, वही घरों में पत्थर इकट्ठे करना और इंतजार करना प्रशासन का कि प्रशासन कब आएगा और कब हम अपनी वो घिनौनी हरकत करेंगे। समझने वाली बात यह है दर्शकों, इनको क्या लगता है कि क्या होगा? ऐसे धमकाने से कोई डर जाएगा? इस तरह की बातें करने से लोग क्या करेंगे? आपके समाज में आपको पूजा जा सकता है, लोग आपको कंधे पर बिठा करके आपको पता नहीं कहां कहां घुमाते रहेंगे कि जी देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं मौलाना जी। लेकिन सभ्य समाज में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सभ्य समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। जहां एक धर्म गुरु वो एक सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री की मां के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता हो। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, लोग कहेंगे कि जी क्या ही हो गया, क्या हो जाता है, ऐसे तो लोग कहते ही हैं। लोग कुछ भी नहीं कह सकते दर्शकों, कुछ भी नहीं कह सकते। हमें पता है योगी आदित्यनाथ को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा जो प्रोपेगेंडा है वो योगी आदित्यनाथ उसकी काट करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी जनता जनार्दन को यह समझाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ अपनी जनता से यह कहते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा देते हैं। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता संभालते ही 24 घंटों के भीतर अवैध बूचड़खानों पर ताला लगवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो गौ माता के संरक्षण के लिए भारी भारी कानून बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो डंके की चोट पर यह कहते हैं अवैध गतिविधियां जो भी करेगा इस तरह की, चाहे वो लव जिहाद हो, अवैध धर्मांतरण हो, गोकशी हो, आप अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है उनके खिलाफ जाकर के प्रशासन को बता दीजिए कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। उनको ठोकने का काम प्रशासन अपने आप कर लेगा। ये योगी आदित्यनाथ करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं दर्शकों, क्योंकि सभ्य समाज में ऐसे कुत्सित कार्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अवैध धर्मांतरण नहीं हो सकता, लव जिहाद नहीं हो सकता। गोकशी पर सख्त कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं और इन्हीं कानूनों का जिक्र करते हुए मौलाना वहां ये सब कुछ ज्ञान उन्होंने दे दिया। लोग वहां ताली बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। अरे वाह, देखिए मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात करी है। इन मूर्खों को यह भी नहीं मालूम इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, ये अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए बाबा ने क्या कहा। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। दर्शकों, अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ये देखिए, सीएम योगी की मां पर विवादित बयान देने वाले मौलाना पर एफआईआर, गिरफ्तारी ना होने पर दी ये चेतावनी। बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के 83 थानों में शिकायतें देकर संगठनों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया है, विवादित टिप्पणी मामले को लेकर मचे बवाल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज। यह कार्रवाई बलरामपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष की तहरीर पर हुई, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 83 थानों में भी मौलाना के खिलाफ शिकायतें दी गई हैं। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी के पदाधिकारियों, छात्रों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, चेतावनी दी है, अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दर्शकों, ये जो लोग प्रदर्शन की धमकी देते हैं, आप समझिए उनकी हिस्सेदारी कितनी है, कितने लोग हैं, लेकिन उनके सपने बड़े हैं, वो इसमें संतुष्ट नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा है
वो यही है कैसे ना कैसे करके अपने कुनबे को बढ़ाया जाए। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो जनसंख्या को बढ़ाना, दूसरा डेमोग्राफी को चेंज करना, तीसरा ये जो अवैध धर्मांतरण, ये लव जिहाद जो कुछ हो रहा है दर्शकों, ये सबसे बड़ा कारण यही है। आप इस बात को ऐसे देखिए, जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश के टुकड़े लोगों ने कराए थे। जब पाकिस्तान बना था, बाद में बांग्लादेश बना, उस समय वहां हिंदुओं की कितनी जनसंख्या थी, उनकी आबादी कितनी थी? आज वहां हिंदुओं की आबादी कितनी है? सवाल यह है कि वो जो हिंदू थे वहां पर वो कहां गए? सारे के सारे हिंदुस्तान में तो नहीं आ गए। बांग्लादेश में कितने थे? सारे के सारे हिंदुस्तान में तो नहीं आ गए। वो गए कहां? उनके साथ हुआ क्या? उनकी जो जनसंख्या थी वो इतनी कम कैसे हो गई? भाई 20-22% से वो 2% कैसे बचे? कहां गए वो लोग? समझिए दर्शकों, ये अवैध धर्मांतरण ये सबसे हानिकारक कारण है दर्शकों, सबसे। और ये यहां भारत की धरती पर भी यही करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं धमकी देंगे, सड़क जाम कर देंगे, सामने वाले डर जाएंगे। एक मुख्यमंत्री है, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री की ताकत उसकी कितनी है। वो केवल एक सूबे का मुखिया नहीं है, उसके साथ इस देश के सनातनी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं दर्शकों। पूरे देश में लोग खड़े हो गए। लोग ये कह रहे हैं नहीं, अगर कार्रवाई की तो फिर ऐसे प्रदर्शन और बढ़ेंगे। आप समझिए दर्शकों कि जब आप सामने वाले को उकसाते हैं, जब आप सामने वाले को बार बार, क्योंकि आपको यह लगता है कि वहां से कुछ नहीं होगा, यही तो होता आया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। हालांकि लोग इसके कहते हैं कि भैया आप क्यों जिक्र करते हो, आप क्यों बहस करते हो, ये मुद्दे हैं नहीं बहस करने के लिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन पर बात होनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है। अरे महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी इस देश में? कब नहीं थी? जो पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश के हित के बारे में सोचते हैं, वो पहले भी पढ़ लिख कर वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, वो लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। जिन लोगों को इस देश से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते दर्शकों, वो केवल सरकार को गाली देंगे, केवल सरकार को गाली देंगे। वो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, उनको भड़काने के लिए लोग कैसे कैसे कुत्सित प्रयास करते हैं आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, उनसे कोई पूछने वाला हो कि भैया क्यों नहीं होनी चाहिए, इस देश के साथ में क्या करना चाहते हैं। ये जो विपक्षी ये छाती पीटते हैं दर्शकों, हाय हाय महंगाई, हाय बेरोजगारी, ये हो गया वो हो गया। जहां इनकी सरकारें हैं, एक उदाहरण क्यों नहीं पेश कर देते ये कि देखिए हमने अपने राज्य में सब कुछ ठीक कर दिया। कोई एक उदाहरण जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां टीएमसी की सरकार है, या फिर जहां ये इंडी गठबंधन के भानुमति का जो कुनबा है, जहां उनकी सरकार है, कोई एक राज्य है जहां वो उदाहरण पेश कर दे, भैया देखिए यहां हमने गरीबी दूर कर दी, यहां सब लोग शिक्षित हैं, यहां कोई अनपढ़ नहीं है, यहां कोई भटका हुआ नौजवान नहीं है। कोई एक राज्य, किसी के पास में कोई जवाब नहीं है दर्शकों, कोई जवाब नहीं। दर्शकों जैसे कि मैंने आपको बताया, लखनऊ, वाराणसी, रायबरेली, सीतापुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर समेत कई जिलों में हिंदू संगठन जैसे हिंदू युवा वाहिनी, एबीवीपी, त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन, बीजेपी कार्यकर्ता, छात्र, आम लोग सड़कों पर उतरे, मौलाना का पुतला फूंका गया, पोस्टर लगाए गए, जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, और पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया है। मामले की जांच चल रही है। कुछ नेता जैसे गोरखपुर से सांसद रवि किशन, अदिति सिंह, उन्होंने कड़ी निंदा की है। निंदा कर रहे हैं लोग क्योंकि मौलाना की भाषा ऐसी ही थी। सभ्य समाज में कोई इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता दर्शकों, जो शब्द उस मौलाना के थे नहीं कर सकता कोई। केवल निंदा करने से नहीं होगा, केवल आप निंदा करते रहें, इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं दर्शकों। ये सिस्टम को मजाक समझते हैं कि जी कुछ भी बोल देंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी करके निकल जाएंगे कुछ नहीं होगा, हमारे आका बैठे हैं ऊपर हमको छुड़वा लेंगे। इनको नहीं पता 2017 से पहले वाली सरकार नहीं है। इनको नहीं पता लोग अब पहले की तरह मूर्ख नहीं बनते हैं। इनको नहीं पता योगी आदित्यनाथ वो कितने बड़े नेता हो गए हैं। इनको नहीं पता लोग उनके समर्थन में क्या कुछ करने को तैयार हैं। आप समझिए दर्शकों, इस बात को समझिए। कोई कह रहा दर्शकों वो मौलाना
को जो लेकर के आएगा, उसका सिर कलम करके लेकर आएगा, 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है। लोग आक्रोशित हैं, भड़के हुए हैं। अब देखिए, मैं वही कहता हूं, आप सामने वाले से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप कुछ भी कहेंगे वो शांत रहेगा? वो जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, सामने वाला भी कर सकता है। ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कि आपकी मर्यादा कैसी होनी चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना हो। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं मौलाना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चालू है। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला ने मौलाना का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान तक कर दिया। अब आप समझिए आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है दर्शकों। और सीएम योगी की मां पर मौलाना ने जो कमेंट किया, कई जिलों में प्रदर्शन, पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्शकों, मौलाना की टिप्पणी के बाद प्रदेश में माहौल गर्मा गया है। देवरिया, रायबरेली, सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। और यह बताया गया है कि कई जिलों में जो तनाव देखा जा रहा है, उस तनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया है वे संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखें, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। यानी बाबा ने निर्देश जारी कर दिए दर्शकों, अधिकारियों को कि भैया नजर बना के रखें। जो लोग सड़कों पर हैं उनको समझाओ। ये जो लोग हैं, ये मौलाना जैसे लोग दर्शकों, जिनकी सोच ही इतनी घटिया है, उनका इलाज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे वो बरेली वाला मौलाना तोकीर रजा, उसका इलाज हो गया, और भी बहुत सारे मौलाना हैं, उनके भी इलाज हो गए। बाबा के पास में हर बीमारी का इलाज है। कैप्सूल बाबा के पास में हमेशा तैयार रहता है, उनके द्वारा निर्मित कैप्सूल है। वो खुद बनाते हैं उस कैप्सूल को, समय समय पर उसमें चेंज करते रहते हैं दर्शकों। जो कैप्सूल है बदलता रहता है भाई, कभी कोई छोटी बीमारी है छोटा कैप्सूल है, बड़ी बीमारी है तो बड़ा कैप्सूल है। बीमारी के अनुसार बाबा के पास में कैप्सूल है, आप उसकी चिंता मत करिए। सोशल मीडिया पर भी दर्शकों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग ये कह रहे हैं इस आतंकी का हश्र यूपी पुलिस तय करेगी। ये लोग कह रहे हैं दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ये जिस भाषा में समझेगा इतने घृणित शब्द, ये केवल इसलिए प्रयोग कर पा रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो बच जाएगा, केवल इसलिए क्योंकि बिहार में बैठा हुआ है। लेकिन एफआईआर यहां दर्ज हो गई है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जहां बाबा है मुखिया। इसलिए समझने वाली बात यह है दर्शकों कि आने वाले समय में मौलाना का क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा है, लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। कड़ी निंदा करने वाले कड़ी निंदा ही करते रहेंगे जिंदगी भर। हम छोटे से इतने बड़े हो गए दर्शकों, कभी लोगों ने हमें सिखाया था, आज हम आपको बता रहे हैं दर्शकों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप समझिए इस बात को। हमने जिंदगी में हमेशा यही सीखा कि भैया किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के साथ में गलत मत करो, मर्यादा बना के रखो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार करो। हमारे घर वालों ने हमें यही संस्कार दिए हैं दर्शकों। हम स्कूल में पढ़ने गए तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने यही पढ़ाया। हम नौकरी पर गए तो जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने हमें यही बताया दर्शकों। आप समझिए, कहीं भी गए, कुछ भी किया, यही सीखा, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं मौलाना जी, ऐसे ऐसे लोग, इनको कोई क्यों नहीं समझाता है, इनके संस्कार ऐसे क्यों नहीं हैं, ये अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए क्यों तुले हुए हैं, ये सवाल इनसे हैं। इनका जवाब किसी के पास है दर्शकों तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं दर्शकों, भरपूर प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, हमारी ताकत बढ़ाएं, हमें मजबूत बनाएं। हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।